अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और भाई आज मुझे तरबूज पे वीडियो बनानी है, मैंने उनसे वादा किया था। और यहाँ पर आज मैं थोड़ी सी बात गुड़िया और मज़हर से करने आई हूँ तरबूज साहिबा के हक़ में कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि भाई यहाँ पर ये जो है तरबूज साहिबा ये मज़हर के बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। ये अब तक तो मैं तो यही समझती थी कि यकबीती बता रही हैं कि जगबीती बता रही हैं। मेरे ज़राए से मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल अपनी यकबीती बता रही हैं। तो फिर मैंने सोचा ये तो गलत हो रहा है। ये बेचारी मासूम मदनी बच्ची किस तरह अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। ये तो मासूम बोल भी नहीं सकती कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया और मेरा शौहर मुझे छोड़कर भाग गया और मुकम्मल गुड़िया को लुक आफ्टर कर रहा है, उसको ही सब प्रोटोकॉल दे रहा है और ये बेचारी मासूम बच्ची अपने वालिदैन के घर बैठी हुई है। ये तो बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। तो मैंने कहा मैं कुछ भी हो जाए, मैं आज तक शबाना की फैमिली के लिए इतना लड़ती रही हूँ, इतनी आवाज़ उठाती रही हूँ, जबकि मुझे उनसे कोई मतलब मेरा उनसे लेन देन नहीं है। सिर्फ मैं हमेशा पॉजिटिव बात के लिए ही आगे आती हूँ और यहाँ भी ये मसला बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे यहाँ भी मैंने सोचा बोलना चाहिए, क्योंकि जब मुझे पॉजिटिव ही बोलना है तो ये मसला भी तो पॉजिटिव ही है ना। और ये हमारी मदनी मुन्नी कब से गुड़िया बन बन की सीरीज बना रही हैं और दिखा रही हैं और मुकम्मल सारा कुछ बता रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने अपने ज़राए के ज़रिए मालूमात ली तो पता चला कि ये तो खुद अपनी इनकी ये कंडीशन है, ये तो बिल्कुल रियल दिखा रही हैं सब कुछ। तो मैंने कहा मुझे बात करनी चाहिए भाई मज़हर से और गुड़िया से कि ये तो गलत हो रहा है। जो भी चलो हो गया, माजी में हो गया, लेकिन अब जो बच्चा है इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। ये बच्चे के तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे बेचारे के लिए दुनिया में। किस तरह उस बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनेगा? सबसे पहले तो उस बच्चे का बेफॉर्म कैसे बनेगा, वो अपनी तालीम कैसे जारी रख सकेगा? उसने पढ़ना है माशरे में, पल बढ़ के जवान होना है, वो किस तरह फेस करेगा ज़माने को? लोग बच्चे उससे पूछेंगे, लोग पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे कि आपके फादर कहाँ है, तो बच्चा क्या जवाब देगा? क्योंकि वो हमारी मदनी मुन्नी तो बहुत बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही हैं इस वक्त और वो बोल भी नहीं पा रही। इतनी शर्मो लिहाज है उनके अंदर, शर्मीली सी वो लड़की हैं, एक टीन नौ उम्र बच्ची हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करें क्या ना करें और ये क्या हो गया उनके साथ। बहुत मुझे अफसोस हुआ मज़हर ये सब देखकर। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि ये यहाँ पर तरबूज साहिबा मुकम्मल प्रेगनेंसी दिखा रही हैं। गुड़िया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो आप यहाँ पर दिखा रही हैं। ना वो इस तरह बोलती हैं, ना वो इस तरह की कोई बदतमीज़ लैंग्वेज यूज़ करती हैं, ना वो इस तरह की फहाश बातें करती हैं। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी जैसे कि आप यहाँ पर हर वक्त हर लम्हा एक दिन छोड़ती हैं, एक दिन आ जाती हैं प्रेगनेंसी की बातें करने। और फिर आप बात करती हैं शबाना जी की फैमिली में कि वो झूठे हैं, वो बेशरम हैं, वो बेगैरत हैं, वो आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो हमारी आने वाली नस्लों को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो हमारी बच्चियों को क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो आप ज़रा फरमाएंगी तरबूज साहिबा कि आप क्या पैगाम दे रही हैं मासूम बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं? आपका ये लुक देखकर वो क्या आपसे नसीहत पकड़ेंगी? वो मासूम बच्चियां, टीन एज बच्चियां, कि आप उनको क्या दिखाना चाह रही हैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन? और फिर आप कहती हैं हम तो एक रिएक्शन देने आए हैं यहाँ पर, शबाना जी की फैमिली की गलतियाँ निकालने आए हैं। अब ये उनकी बच्ची जो प्रेग्नेंट हुई है वो भी गलत ही है। अल्लाह उसके रसूल ने उनको माँ बनाया है ना। आप कौन होती हैं उनकी इतनी तजलील करने वाली? आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप एक औरत की इस कदर जलीलत कर रही हैं। आप भी एक औरत हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक औरत पर इतनी बात कर रही हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आप जवाब देंगी? उम्मीद है आप बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी। आपने एक कमेंट का जवाब दिया था जी मैं बीए पास एमए पास हूँ। तो एमए पास साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने लुक लिया वह है इस बच्चे का, जो इस बच्चे को जो आप दुनिया में लाने वाली हैं, बहुत अनकरीब आपकी डिलीवरी होने वाली है। आप लेबर रूम तक और ओडी तक पहुंच चुकी हैं, तो बस आजकल में ही आपकी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो आप ज़रा इस बात पे रोशनी डालेंगे कि इस बच्चे का बाप कहाँ है?
क्योंकि आप मुकम्मल दिखा रही हैं कि एक आप माँ बनने वाली हैं, माँ बनने के प्रोसेस से गुजर रही हैं, आप अपनी डाइट बता रही हैं, आप अपना डाइट प्लान बता रही हैं, और अब आप अपनी वालदा के घर भी तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। तो आपकी ये जो कंडीशन है, ये आपके भाई भी देख रहे होंगे, आपकी वालदा शरीफ भी देख रही होंगी, वालदा मोहतरमा भी देख रही होंगी, तो आपके भाई मोहतरम भी देख रहे होंगे, आपके वालिद मोहतरम भी देख रहे होंगे कि हमारी बच्ची डिलीवरी के केस से गुजर रही है, मतलब डिलीवरी बहुत करीब है उनकी, और वो बच्ची हमारे घर स्टे करने आई है। अब हम किसी भी वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, किसी भी वक्त आपकी वालदा मोहतरमा आपके वालिद साहब को कहेंगी कि ये तरबूज साहिबा किसी भी वक्त डिलीवरी वजूद में आ सकती है, क्योंकि आप तो पूरा माशाल्लाह प्रोसेस दिखा रही हैं ना कि आप माँ बनने जा रही हैं, माशाल्लाह इतने बड़े रुतबे पे आप फाइज होने जा रही हैं। तो आप बस मेरा आपसे एक ही सवाल है कि इस बच्चे का बाप बताएं कौन है। इस बच्चे का बाप अगर मजहर है तो वो आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि गुड़िया के पास तो मजहर है। अगर आप मजहर के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, यहाँ भी आप गुड़िया बनी हुई है ना, तो आप यहाँ पर गुड़िया नहीं है, आप तरबूज साहिबा हैं। तो आपके वो मजहर साहिब किधर है? वो कहाँ रफू चक्कर हो गए आपको अपनी माँ के घर धकेल कर कि जाएं अपनी वालदा से कहें आपकी डिलीवरी कराएं, और तमाम प्रोसेस जो भी होंगे ये इस दौरान वो आपके भाई कराएं और आपका वालिद कराएं और आपकी वालदा मोहतरमा। चले यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल एडमिट होंगी तो वहाँ पर तो सवाल यही किया जाएगा कि इनके हस्बैंड को बुलाएं। तो फिर आप हस्बैंड कहाँ से लाएंगी? तो फिर तो आपके भाइयों का, आपके वालिद साहब का, आपकी वालदा मोहतरमा का तो शर्म से सर झुक जाएगा, क्योंकि वहाँ तो मजहर मौजूद ही नहीं होगा। तो फिर वहाँ पर जो हॉस्पिटल वाले तो शौहर से साइन लेते हैं ना कि भाई हम इनको ऑपरेट करने जा रहे हैं या नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है इनकी, जो भी वहाँ पे प्रोसेस आपका होगा तो वहाँ पर हस्बैंड की तो बहुत ज़रूरी है ना वहाँ पे शिरकत। मतलब आपका शौहर तो वहाँ पे है ही नहीं कोई ना, घर में आप कहीं पे शौहर दिखा रही हैं, तो ये तो गलत दिखा रही है ना आप। क्या आप अपनी ये मासूम बच्चियों को पैगाम दे रही हैं कि बगैर बाप का भी कोई बच्चा दुनिया में आ सकता है? ये तो गलत मैसेज दे रही है ना आप बच्चियों को। तो बच्चियां क्या राय कायम करेंगी आपके ये सारे मामला देख के, जो आप यहाँ पर ये सब मामला दिखा रही हैं, ये तो आप बिल्कुल गलत दिखा रही हैं ना। तो फिर आप अपने बच्चे का बाप का नाम बता दें, वो तो मैं क्या आपसे हर कोई पूछेगा कि बच्चे का वालिद का नाम क्या है, हर कोई सवाल करेगा। फिर आपके वालिद वहाँ पर तो आपको आपके वालिदैन और भाई लेकर जाएंगे ना हॉस्पिटल, क्योंकि आपकी जो कल की कंडीशन थी उससे तो लग रहा है किसी भी वक्त आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो फिर वहाँ पर वो बेचारे लोग क्या करेंगे, किस तरह फेस करेंगे वो डॉक्टरों को? फिर तो जाहिर है आपका भाई वहाँ पे साइन करेगा ना आपको अंदर भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ को रिस्क तो नहीं लिया जा सकता ना कि वेट किया जा सकता है कि वहाँ पे मजहर की आमद कब होगी। मजहर को तो पता भी नहीं है कि मेरा दूसरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। तो ये तो बहुत गलत कर रही है ना। आप मजहर को तो कांटेक्ट करें, उनसे तो बात करें कि आप उधर तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं गुड़िया पे, तो यहाँ भी एक तरबूज साहिब आपके बच्चे की वालदा बनने वाली है, तो उसके लिए भी तो कुछ इकदाम करें ना वो। ये तो बहुत गलत बात है ना कि मजहर आपको भूल गया। आप मुकम्मल इस कदर परेशान हैं, आप डिलीवरी के लिए आप अपनी वालदा के घर तशरीफ़ लाई हैं, अब मजहर ने आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ये तो बहुत गलत बात है। मैं मजहर से भी यही कहूँगी कि मजहर अगर ये सब आपका है, ये सब आपका किया धरा है, तो आप तो इस इतने नाजुक सिचुएशन में अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर गायब हो गए। ये तो बहुत गलत बात है ना। ये तो आपको माशरा भी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा कि एक वाइफ को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। एक वाइफ आपकी अपने वालिदैन के घर आपके बच्चे को दुनिया में लाने की तैयारियां कर रही है, अकेली तन्हा अपने भाइयों के साथ मिलके, अपनी वालदा वालिद के साथ। वालिदैन इस उम्र में किस तरह ज़माने को फेस करेंगे कि इस बच्चे के बाप का नाम किसको देंगे? मतलब वो जो बच्चा यहाँ दुनिया में आने वाला है आजकल में, उस बच्चे का बाप कौन होगा? ये तो बहुत लम्हा फिक्रिया है। तो मैं आपसे तरबूज साहिबा इस बात पे कहूँगी कि आप इस बात पे, अभी तो आप हॉस्पिटल नहीं गई हैं ना, अभी तो आप अपनी वालदा मोहतरमा के घर हैं, अपनी भाभी से अपनी खिदमत करवा रही हैं, आपके बच्चे भी वो संभाल रही हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि मजहर कब आएगा? आपने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे? कोशिश नहीं की है तो आप यहाँ पर आकर बात करें भाई
चैनल पर कि ना ये मैं बच्चा उनका जन्म देने जा रही हूँ और वो गायब हैं, और वो गुड़िया को सिर्फ फुल टाइम दे रहे हैं, उनको बर्गर भी खिला कर ला रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, और उनको डॉक्टर की भी ले जा रहे हैं, उनकी ड्रिपें भी लगवा रहे हैं, उनका खून भी टेस्ट करा रहे हैं, उनकी रिपोर्टें भी ला रहे हैं, सब कुछ गुड़िया के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये तो सोचने वाली बात है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। तो ये तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है आपके लिए भी, हम लोगों के लिए भी, देखने वालों के लिए भी, कि ये आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। और मैं गुड़िया को एक मैसेज दूंगी कि गुड़िया जो होना था वो हो गया, अब आप अपने सौतन के तौर पे एक्सेप्ट करें इस तरबूज को। आपके शौहर ने जो करना था कर दिया, आपकी गैर मौजूदगी में किया, या आपको इल्म है, मैं नहीं जानती इस बात के बारे में, लेकिन ये हो तो गलत रहा है ना। अब वो बच्ची कहाँ जाएगी? जवान बच्ची है, तो आप कुछ ख्याल करें, उसकी इज्जत का एहसास करें, आप उसको भी लेकर जाएं। अब मज़हर आपको इतना प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसका भी तो हक है ना, इतना ही प्रोटोकॉल उस औरत को भी मिले हैं। ज़ाहिर है वो मज़हर के बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो उनका भी तो कुछ हक बनता है या नहीं बनता है। तो आप इस बात को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लें कि जो होना था वो तो हो गया। आप अपनी सौतन को घर लेकर आएँ, वो क्यों वालदा के घर रहे? आप तो अपने नखरे उठवा रही हैं मज़हर से, लेकिन वो बेचारी मासूम बच्ची अपनी वालदा के घर परेशान बैठी हुई है। डिलीवरी का वक्त बहुत करीब है, मतलब आप दोनों ही बहुत करीब हैं डिलीवरी के, तो किसी भी वक्त आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तरबूज को भी जाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर वो बच्ची बेचारी क्या कहेगी कि मेरा शौहर कौन है और इस बच्चे का बाप कौन है? तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये काम ज़रा जल्द से जल्द करें। आप राब्ता करें इनसे, तरबूज साहिबा से, और आप कहें जो होना तो हो गया, अब आप मेरी बहन हैं, जो भी हैं, जो होना था वो हो गया। आप चलें, इस बच्चे को हम अपना नाम भी देंगे, इज्जत भी देंगे, सब कुछ देंगे, क्योंकि ये इस बच्चे का तो मासूम का कोई कसूर नहीं है ना। कसूर तो बड़ों का होता है, लोगों का होता है, इंसानों का होता है कि वो ये गलतियां कर बैठते हैं और बस मुंह काला कर बैठते हैं। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी जो जो होना था वो तो हो गया। तो बस मैं यही कहूँगी, तरबूज साहिबा परेशान ना हो, हम सभी आपके लिए बेहद फ़िक्रमंद और परेशान हैं। मैं कोशिश करूँगी मज़हर से रब्ता करने, और आप भी कोशिश करें तरबूज साहिबा, इंस्टाग्राम पे कोशिश करें बात करने की। आप सबके लिए तो बहुत इंस्टाग्राम पे बातें करती हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के हक़ में आवाज़ नहीं उठा रही, बता नहीं रही, बोल नहीं रही मज़हर को कुछ भी, कि गुड़िया को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो मैं कहाँ पर हूँ? मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं कोई फालतू चीज़ हूँ जो अपनी वालदा के घर डिलीवरी करूँ, और मैं भी वहीं करूँगी जहाँ पर गुड़िया डिलीवरी करेगी। तो मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी भी कोई औकात है, मेरा भी कोई रुतबा है। उस वक्त आपने ये सब नहीं सोचा, तो आप तो सोचें। अब मैं आपके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तो आप क्या एक बच्चा नहीं, दो दो बच्चे दुनिया में आने वाले हैं। आप तो खुशकिस्मत बाप हैं कि आप दो बच्चों के एक साथ बाप बनने वाले हैं, और दो वाइफ हैं आपके बच्चों के बाप का आपको इजाज़ बख्शवा रही हैं। तो आप एक बीवी को भूल गए, एक बीवी के साथ आप बहुत खुश हैं, उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और जो भी मेरे साथ किया आपने अकेले में किया, चुपचाप किया, खामोशी से किया, किसी को हवा भी नहीं लगने दी। लेकिन अब ये बच्चा जो वजूद में आ रहा है, ये तो पुकार पुकार के कह रहा है कि मेरा वालिद कहाँ है, मेरा बाप कौन है। तो ये इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो आप भी आवाज़ उठाएं, हम भी आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, और दीगर रिएक्शन वाली बहनों को भी मैं कहूँगी कि आप ये तरबूज के लिए आवाज़ उठाएं। तो अब वो इस कंडीशन में कहाँ जाएगी? हम रिएक्शन वाली बहनें भी उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं, और उनके वालिदैन तो हैं बेचारे तैयार, उनके तो घर वो जा चुकी है। अब ये तो गलत बात है ना, जो भी उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ हो रहा है। तो बस मेरी हमदर्दियाँ तमाम उनके साथ हैं, और जो आज देखेंगे इस वीडियो को, इंशाल्लाह उनकी भी तमाम हमदर्दियाँ तरबूज साहिबा आपके ही साथ होंगी। तो आप फिक्र न करें, आप अकेली नहीं हैं इस वक्त, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आपके हक़ में मुकम्मल आवाज़ उठाएंगे, हमें जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, हम हर इदारे में जाएंगे, हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम मज़हर पर केस करेंगे। आप बेफ़िक्र रहें, हम मुकम्मल यहाँ आपको लुक आफ्टर करेंगे, आप परेशान ना हों। इस कंडीशन में परेशान नहीं होना चाहिए, अपना ख्याल रखें, और हम आपके साथ हैं। और बस मेरा आपसे आज यही एक सवाल था। मुझे उम्मीद है आप कल मेरे इस सवाल का लाज़मी जवाब देंगी, और मैं अपने जवाब का इंतज़ार करूँगी। और मैं आपके लिए यहाँ पर इस प्लेटफार्म पे मुकम्मल आपके लिए यहाँ पर, भले मुझे लड़ना पड़े मज़हर से, मैं लड़ूँगी। मैं आपके साथ हूँ दिलो जान से, और मेरी और दीगर रिएक्शन वाली बहनें वो भी आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अपने आप को बिल्कुल
मजबूत रखें, स्ट्रांग रखें। बस ये वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए। हम लोग तो सिर्फ ज़बान हिला रहे हैं, ये बगैर हड्डी की ज़बान है, कहीं भी चल जाती है। लेकिन जो जिस कंडीशन से आप इस वक्त गुजर रही हैं वो आप जानती हैं या आपका अल्लाह जानता है। और गुड़िया को भी थोड़ा सोचना चाहिए। वैसे भी आज आपकी गुड़िया ने, सोतन ने आपको बता तो दिया नमाज पढ़ने का तरीका। इंशाल्लाह आपने उनसे कल एक सवाल किया कि आप मुझे वज़ू करना भी सिखाएं, तो वो कल आपको वज़ू करना भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। और वो फिर आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तस्बीह करें। और मैं आपको एक तस्बीह बताती हूँ इस्तिग़फ़ार की। आप बेइंतहा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इस कंडीशन में आप आराम करें और इस्तिग़फ़ार करें। वैसे तो आपका ख़्याल आपके घर वाले रख ही रहे हैं, लेकिन आप वज़ू करके तस्बीह पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकती हूँ एक औरत होने के नाते। बेशक आपने मुझे बहुत ज़लील ख्वार किया, आपने मेरे बहुत बदतमीज़ी वाले नाम भी रखे हैं, आपने मुझे मुकीम भाई के साथ भी बहुत गलत गलत बातें की हैं, लेकिन मेरा ज़र्फ़ ये इजाज़त नहीं देता इस कंडीशन में मैं आपके ख़िलाफ़ जाऊँ। ये सब लड़ाई झगड़े तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मेरी तमाम हमदर्दियाँ दिल के साथ आपके साथ हैं। दिली तौर पे मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए अब मुकम्मल आवाज़ उठाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और मुझे कल बस एक जवाब चाहिए, ये मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपका इस बच्चे के वालिद से राब्ता हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो भी बताइएगा, हो जाए तो भी बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। और मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाई है कि ये बच्ची इस कंडीशन में बेचारी कहाँ जाएगी। ये है तो एक लम्हा फिक्रिया ना। हमारे ये माशरे में क्या हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे माशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, किसी को खबर ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लोग अपनी शादियाँ करके छुपा कर बच्चा पैदा करा के भाग जाते हैं और पूछते भी नहीं है कि एक वाइफ कहाँ है। एक वाइफ का साथ दे रहे होते हैं, उसे प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, दूसरी वाइफ का पूछते ही नहीं है कि वो भी उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही होगी और वो क्या सोच रही होगी और वो किस तरह लोगों को फेस कर रही होगी। ये मर्द हजरात भूल जाते हैं जिस वक्त वो सब गुनाह कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त तो वो पता नहीं कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, बाद में वो अपना दामन बचा के पतली गली से निकल जाते हैं। ये बहुत इस वक्त लम्हा फिक्रिया है हर लड़की लड़के के लिए। बस मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों से दरख्वास्त करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ गलत कहा है या सही कहा है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।